गुरुवार को प्रसिद्ध भजन गायक श्री नंद किशोर शर्मा नंदूजी महाराज बठिंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर सिरकी बाजार स्थित श्री गौशाला में पहुंचकर हवन यज्ञ करवाया और गाय माता का पूजन किया। गौरतलब है कि श्री नंद किशोर शर्मा 22 नवंबर को श्री श्याम प्रचार मंडल और हारे का सहारा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित करवाए जा रहे गरीब कन्याओं के विवाह समारोह में शामिल होंगे और 23 नवंबर को छाबड़ा पैलेस में साय 6 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक करवाए जा रहे संकीर्तन में अपनी मधुर आवाज से लोगों को आनंदित करेंगे। दैनिक पायलट से विजय नागपाल के साथ करण की रिपोर्ट। बार बार दिल ये गाए हम जिए हजारों साल हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे। आपका जन्मदिन है आज। अच्छा, संत लोग चाहते थे कि मेरा जन्मदिन चित्रकूट मने। आपके पंजाब के भूरी भूरी है ना, धूरी नहीं भूरी, कृष्णानंद जी महाराज। हाँ जी, भूरी वाले भूरी वाले। हाँ जी, हाँ जी। और भी उनके जितने भी सबकी इच्छा थी चित्रकूट हो, लेकिन पंजाब के प्रेमियों ने मुझसे कहा कि आप जन्मदिन हम पंजाब में मनाएंगे। तो मैंने स्वीकार किया। तो आप बोलते कि जन्मदिन पे मैं क्या कहूंगा। तो अभी मैं एक चर्चा जो इनकी चल रही थी, तो मैं एक ही बात, जो बुजुर्ग लोग उनको मैं एक बात बोलूं कि नींव मजबूत रहेगी तो इमारत भी बुलंद होगी। ये जो पुराने हमारे जो अभी हैं या जो चले गए, इनके त्याग और तपस्या को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये वही है, उन्होंने बीज लगाया, उसको सींचा और हम उसके फल खा रहे हैं। तो आप जो बता रहे थे भैया की, तो ये सब तो कभी जीवन में इनको मत भूलना। संस्था बहुत बड़ी बन गई, अब पुराने लोगों को हम भूल गए। जिस दिन हम पुराने लोगों को भूल जाएंगे, पुराने मतलब जिन्होंने इस वृक्ष को सींचा, तो कोई आपको भी भूल जाएगा। एक दिन आप भूल जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आने वाली पीढ़ी आपको भी भूल जाएगी। तो ये परंपरा कायम रहे, जिससे हमको शक्ति मिलती रहे। और भैया ने कहा कि आप जन्मदिन पर क्या देना चाहते हैं, तो मेरे शिष्य आए हैं नरेश नहीं, इंदौर से नरेश जी मेरी बात। तो मैं उनको अभी कह रहा था कि यार मैं कुछ बोलना चाहता हूं आज। मुझे नहीं पता था कि आप लोग आओगे, लेकिन एक बात है, जैसी जैसी मैं इच्छा करता हूं, मेरे मन में था कि मैं अपने 75 खरी है, मैं मेरे हाथ से भी कुछ लूंगा। और ठाकुर जी मेरे मन में आया, ये आ गया मेरे हाथ में, जाओ। तो मैंने इसको लिया, मैंने सुनो 100 होने दो, ये गौ माता को दूंगा मैं। अब ये देखिए, आप एक ही क्यों आया, एक ही मांगा आया। कहने का मतलब है कि भगवान आपकी हर बात को सुनता है। तो मेरे सदगुरु देव, तो मैं कैसे पहुंचा। गुरु एक व्यवस्था और परंपरा का नाम है, और गुरु के सामर्थ्य क्या मालूम है। अगर गुरुदेव चाहे तो मुरारी आके बोलेगा, लगेगा पुण्य का भाड़ा, तुझे निसंग डोलेगा। और गुरु अपमान, गुरु की निंदा, सपने में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इतना बड़ा दंड मिलता है, वो रामचरितमानस बताती है। गुरु आए, शिष्य माला कर रहे थे, देखा पहले माला पूरी हो जाए
तो गुरु जी से मिल लेंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ इस अपमान को नहीं सर। नहीं सह सके, अक्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध हो गए। और वो जो शिष्य थे, उन्होंने हजारों वर्ष अजगर बन के रहना पड़ा। वो भी जब कब कहिए जाओ तुम, वही काकभूषुंडी जी बने। गुरु ने प्रार्थना करी, नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। कहने का तात्पर्य यह है, हरिहर निंदा सुने ही जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। तो गुरु की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जानकर या अनजाने में, कभी भी उसका बहुत बड़ा, गो हत्या से भी बढ़कर दोष है वो। तो आज अब मैं जहां पहुंचा हूं, 12 साल का था तो मेरे गुरु हुए चैतन्य हरि जी महाराज, लेकिन अस्वस्थ रहने लगे। पंजाबी शरीर था, ऋषिकेश में शरीर पंजाब का ही था उनका, ऋषिकेश भगवान भवन। ये जो उन्नाव से लड़ते ना एमपी का चुनाव, साक्षी जी साक्षी जी वो महाराज। साक्षी मेरे गुरु भाई हैं। अच्छा जी। मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु भाई हैं। फिर 12 साल का था तो गंगा में प्रवेश कर गए ऋषिकेश। अस्वस्थ हो गए तो देखिए कितने थे कि अब ये शरीर सेवा मांगने लग गया। मैं तो सेवा करने आया हूँ, सेवा करवाने थोड़े आया हूँ। तो गंगा रोज घूमने जाते थे। एक दिन अपनी चप्पल, रबड़ की चप्पल जैसे मैं पहनता हूँ, मैं चमड़े की चप्पल नहीं पहनता, क्योंकि लोग पाँव भी छूते हैं तो दोस्त तो मुझे लगेगा ना, तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा। तो गंगा में गए, प्रवेश कर गए। 74 में देवराहा बाबा ने मुझे खोजा। हम गुरु को नहीं खोज सकते। गुरु हमको, आज मैं बता रहा था इनको कि आप लोग तो भागवत सुनते हैं ना, तो जब माता ने अपमान कर दिया ध्रुव का और वो चले खोज में, तो ध्रुव ने थोड़े पर नारद जी को खोजा। नारद जी आए ध्रुव के पास, प्रहलाद ने थोड़े खोजा ध्रुव नारद जी को। वहां भी नारद जी आए और 12 मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, हाँ वो दिया ध्रुव को भी, प्रहलाद को भी। सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 76वें वर्ष में प्रवेश कर गया मैंने और पूरा जीवन दे दिया। और मैंने न तो कभी गुरु दक्षिणा स्वीकार की, तो मेरा मानना गुरु तो पोषण करने का नाम है, शोषण करे वो गुरु नहीं हो सकता। हम बड़ी बड़ी बातें करें, पोषण करता होना चाहिए गुरु। गुरु तो शिष्य का जीवन बनाने वाला है। मैं मेरे विचार कहता हूं। तो आज भी मैं यही गुरु जी को, फिर मेरे तीसरे गुरु देवराहा बाबा, तो कोई नहीं जानता उनकी आयु कितनी। आप गूगल में डालो, कोई कहता 250 साल, कोई 300 साल, 250 साल तो बताते हैं लोग। ये तो मैं प्रत्यक्ष आपको बताता हूं। जब मैं पहली बार 74 में सपने में आए, 6 में तो मेरा सपना चला गया। फिर जब एक जगह तस्वीर देखी, अरे यही बाबा तो मेरे आए, पता लगा, मैं गया तो वहां एक हनुमान जी का मंदिर था, लाल रोड स्टेशन पे। वहां एक 80-85 साल के पुजारी बैठे थे। तो मैं उनसे पूछा कि बाबा आप घर कहाँ, यही है। बाबा ये देवराहा बाबा की उम्र कितनी है? उन्होंने कहा कि मेरे बाबा मुझे कंधे पे बैठा के बाबा के यहाँ ले जाते थे। मतलब मेरे दादा कंधे पे बैठा के ले आते थे और वो ये कहते थे कि मैं बचपन से इनको ऐसा ही देख रहा हूं, जैसे मेरे बाबा कहते कि मैं बचपन से देख रहा था और मैं खुद इनको ऐसा ही देख रहा हूं। हर आदमी, मतलब वो एक ही जैसा लग रहे थे। गत 200-250 साल से तो एक पत्रिका आती थी, धर्म युग, आज के 30 साल पहले एक हिंदुस्तान एक धर्म युग, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो बुजुर्ग पुराने लोग होंगे, बड़ी मैगजीन होती थी, काफी चौड़ी।
हिंदी की होती थी जी, इतनी बड़ी इतनी चौड़ी, उसके 2 करोड़ तो आजकल इंडिया टुडे वगैरह उसकी हाफ है, उसको पूरा कर दो। उसमें पूरा एक विशेषांक देवराह बाबा के लिए निकला। उन्होंने पूछा कि बाबा आपके बारे में कुछ पता नहीं लगता, आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा कि योगी से उसकी उम्र मत पूछो, उम्र तो हमारी मुट्ठी में बंद है, हम तो कायाकल्प करते हैं। जब अवस्था हो गई, अब वो गया, फिर नई आत्मा आ गई, ये है। तो वो मेरे गुरुदेव हुए, उन्होंने की कृपा से ही मैं आध्यात्म में आया। क्योंकि पहले गुरु थे तो मैं बच्चा था, 12 साल की उम्र में, ये तो पढ़ाई का मेरा था। 74 में, जब मैं 74 का मतलब हो गया 25 साल का, 25 साल का, तो बाबा मिले, देवराह सरकार मिले, उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। तो आज भी मैं, मेरे नरेश, मेरे बबली जी भी सब मेरे शिष्य ही हैं। तो मैं कह रहा था कि मैं आज कुछ बोलूंगा और फेसबुक में डालूंगा। आज भी मैंने 10-12 लाइन लिख के डाली जो मेरे मन की है। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूं, आपने कहा कुछ कहना चाहते हो, तो मैं एक ही चीज भगवान से मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ गौ माता है। और देखिए आज की पोस्ट में जय गौ माता जय गोपाल, क्योंकि हमारा जो घर है, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे घर में गौशाला नहीं है, हमारा निवास गौशाला में है। मेरे पिताजी परम गौभक्त, 1.5 किलोमीटर पर खेत है, दूध नहीं देती गाय, वो खेत में चली जाती है, और जो दूध देती है वो घर में, और 2 आदमी सेवा में लगा रहते हैं। बाबूजी 4 घंटा दिन में और 2 घंटा शाम में बैठे रहते थे। और तो बचपन से छोटे से खेल के आते थे, तो जब जरा ले तो वो ऐसे करता था, तो मुंह में डालता, ऐसे करता था। तो धारोष्ण दूध जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ साहिवाल गाय रहती थी, या सफेद गाय जो हरियाणा में होती है ना जी। हरियाणा में कौन से होते हैं? गिर नहीं, गिर नहीं, नहीं, गिर तो अहमदाबाद, गुजरात की हो गई। गुजरात, हरियाणा की, हरियाणा की जिसका ऐसे सिंह रहता है बड़े से वो, और साहिवाल, 2 नस्ल की गायें रहती थी। तो मैं आप लोगों के साक्षी में आज मेरी एक इच्छा ठाकुर जी से मैं कहता हूँ, वो एक भजन निकाल, होठों पे तेरा नाम, दे ऐप में से जल्दी निकाल। बबली आओ, नरेश तुम भी पीछे आओ। देखो बबली भी मेरे कई शिष्य जो भजन गाते हैं, बबली जी भी हैं, और एक राजेश टोलिया है, वो जयपुर में है, एक संजू नकाड़ा है, वो कटनी में है, कटनी एमपी, एक छत्तीसगढ़ गणेश और राजेश, दोनों मिलके गाते हैं, उनके बेटे भी गाते हैं। वो राजनंद गांव छत्तीसगढ़, वो ऐसे करके कई हैं, एक निवाई में है, एक देई में है, जो भजन गाते हैं। तो मैं एक भजन, ये भजन नहीं है, मैं गौ माता की साक्षी में, क्योंकि गौ माता बचपन से हमने तो आंख खुली तब से गौ माता को देखा है। गौ माता के गोद में खेल बड़े हुए हैं, गोबर में सवेरे उठ करके बाबूजी गोबर कहते ले लगा बॉडी में, ले पानी से, चापाकल आती थी, गोबर लगा लगा के स्नान करना, गौमूत्र को पीना, उसी में जीवन बीता है। और ये गुरु और गोविंद गोपाल, मैं जो हूं
तीन की कृपा से। पहले गुरु, फिर गौ माता, फिर गोपाल। तो गौ माता, गुरु और गोपाल। और एक भजन में लिखा है मैंने, गौ गंगा और गीता जीने का सहारा हो, इनके ही सेवा में प्रभु मेरा गुजारा हो। गौ, पहले नाम किसका लिया? गौ, क्योंकि पिताजी सेवक थे। तो 2 लाइन आपको कुछ प्रश्न पूछना तो पहले पूछो। राजी तुसी दसो, पूछो। आपने जो पैदल यात्रा भी की है, ओ हाँ, पूछो। उसके बारे में बताइए। जो श्री खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा की है, काफी चले हो आप। 38,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर, 579 जगह। और डबवाली के बाद हम भटिंडा प्रवेश किए थे 1 दिसंबर 2000। 1 दिसंबर 2000 आपकी नगरी भटिंडा में हम आए, और 25 दिन हम यात्रा आपके पंजाब में रही। 25 दिसंबर को चंडीगढ़ पहुंचे। उसके पहले भटिंडा तो मैं 2-3 बार कीर्तन में आया, बबली के प्रयास से। और चंडीगढ़ में मेरी शरण में कन्हैया आया, जो पंचकूला का है, रहने वाला है। तो ये सब गुरु भाई हैं। वो भी इसको प्रणाम करता है। वो कन्हैया बबली को प्रणाम करता है। ये बड़ा भाई है और इसका छोटा है वो कन्हैया मित्तल। इसके 25 दिसंबर 2000 में वो शरण में आया। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर गुरुदेव चाहे तो मुरारी आके बोलेगा। गुरु में कम शक्ति नहीं है, अपार शक्ति है। कोई जानने वाला चाहिए। अब गुरु मरते नहीं है साहब। गुरु तो अपने शिष्य के रूप में उसके आत्मा में बसकर चला है। शिष्य गुरु की आत्मा है। अगर गुरुदेव चाहे तो मुरारी आके बोले। तो ये गुरुदेव की कृपा थी। ये गुणगान यात्रा शुरू हुई हरियाणा के नारनौल में 1996 में। रात के 1:30 बजे भजन गा रहा था, तो ये घोषणा हुई कि मेरे प्रचार और प्रसार के लिए, सब जानते, मुझे तो पता ही नहीं क्या होती है, क्या गुणगान याद होती है, मुझे नहीं मालूम। फिर वो और दिन भी बता दिया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। कार्तिक, अभी कार्तिक गया है, अभी तो गया है। अब तो मार्गशीर्ष आ गया, अभी मंगशीर आ गया, मार्गशीर्ष। तो बस चली, वो नहीं, बहुत लंबा है। हमारे राधा किशन जी गुप्ता, हरियाणा, जो मेरे हनुमान समझ लो, उन्होंने बहुत मेहनत करी। सबों ने मेहनत करी। पंजाब के लोगों ने, पंजाब ने की भी एक पूरी टीम बनी कि कहां कहां ले जाना है पूजा। और हरियाणा की भी टीम बनी। पंजाब में भी मुझे बहुत प्यार मिला। तो गुणगान, अब एक आपने पूछा गुणगान यात्रा का, आपने पूछा था, तो गुणगान यात्रा चली 38 किलोमीटर। खाटू धाम से शुरू हुई और खाटू धाम पहुंची। तो गुरु जी, आप आज का जन्मदिवस, आज शुभ मौके पर एक संदेश देना है। गौशाला में आए पहुंचे आप, और यहाँ गऊ की सेवा भी बहुत की जाती है, और सड़कों पर बहुत ज्यादा दुर्दशा होती है गऊ की। आप संदेश दो कि सरकार को और लोगों को किस तरह इसका समाधान हो सकता है, इसका किस तरह गौवंश की दुर्दशा ना हो। देखिए, जैसे भटिंडा में गौशाला है, रोज गौशालाएं खुल रही है, और मैं ईमानदारी से कहता हूं, जो प्रेमी है वो खूब गौशालाएं भी खोल रहे हैं। कारण इनको देख कर, कितनी गौशाला खोलेंगे लोग, इसके दोषी कौन है मालूम है? बुरा मत मानना। हम जब तक दूध देती है गाय, तब तो घर में रखते हैं, और उसके बाद उसको निकाल कर सड़क पर छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, आंख पर पट्टी बांध के किसी और गांव में छोड़ाते हैं कि इस गांव में छोड़ेंगे तो आ जाएगी खोज करके, कोई ना कोई जानकार गाय मिल जाएगी।
तो आंख बंद करके हम ही छोड़ के आते हैं। बच्चा है, अब एक नई खेती आने लग गई, पहले इनका उपयोग था। मैं विज्ञान का विरोध तो नहीं कर सकता, इनका और भी तो काम में ले सकते हैं, और भी कुछ तो काम में ले सकते हैं। जैसे वो कहानी होती है, अभी एक वीडियो आया मेरे पास कि मोटरसाइकिल चलाती है, मोटरसाइकिल को लगा दिया, अब मोटरसाइकिल चक्कर काट रही है। यार वो यार कम से कम एक बैल लगा दो, कुछ तो प्रॉब्लम सोल्व होगा। अहमदाबाद में गौशाला है जो मेरी प्रेरणा से शुरू हुई। आज वहां 42 नंदी है। ये पवन है यहाँ सिरसा में नंदी गौशाला है, सिर्फ गाय नहीं है एक भी, और 2200 खाली नंदी है। ये रहा, ये देखिए सिरसा। ये अभी उस नंदी गौशाला में भी मैंने कीर्तन किया, नंदी गौशाला में कीर्तन। तो आपने जो प्रश्न पूछा, देखो किसी और पर अंगुली उठाना बहुत आसान है, बहुत आसान है बोलना, लेकिन कम से कम आप झांक के देखो अपने आप में, खुद से ही खुद की बातें आओ जनाब कर ले, क्या क्या कमाया हमने आओ हिसाब कर ले। ये जब तक आप लोग ये प्रश्न करते हो गौशालाओं में आकर के, बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन इसमें से ये जाना चाहिए कि जो लोग गाय रखते हैं और गाय का गोबर, मैं आज के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि आप जो गाय अगर दूध देना बंद भी करे, उसको मत बाहर जाने दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप उसका गोबर ही खाली आप इकट्ठा कर लो, तो अपने आज गोबर का भाव मालूम है क्या है? आप गोबर के उपले बनाओ, 2000 में आपके, सिर्फ 2000 में मशीन आती है आपके पंजाब में। गोबर को लो, उसको ये करो, और उसको फरमा है इतनी बड़ी ब्रिक बन जाती है 2 इंच बाई 2 इंच की और 2 फुट की। वो उदाह संस्कार होता है ना, उसके लिए बहुत काम आती है वो। सोचो गोबर के उससे एक तो वृक्ष बचेंगे, और वो लकड़ी से सस्ती पड़ती है वो, और वो एक गाय के गोबर को इकट्ठा करके काम करो, गाय पूरा खाने के बाद भी जितना वो खाएगी उतना ही आपको घर में आपकी बचत करके दे देगी। तो क्यों उसको सड़क पर उतारते हो? गाय बोझ नहीं है, हम समझते हैं। तो अब कितने गौशाला वाले कितना करेंगे? मैं देखता हूँ गौशाला में इतनी सेवाएं लोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी तो कैपेसिटी होगी ना, जगह की कैपेसिटी। आज ये चाहे भटिंडा में, ये कितने साल, कम 50 साल हो गए सर इसको, 100 साल से ऊपर हो गए, 120 साल हो गए। आज अगर ये चाहे कि हमको बगल में 10 बीघा जमीन मिल जाए, आज नहीं मिल सकती, और अगर मिलेगी भी तो इतना महंगी हो गई है, ये खरीद नहीं पाएंगे उतने पैसे में। आज के रेट में आप 10 बीघा जमीन खरीद पाएंगे? गज के दाम में मिल रही है, बीघा छोड़ो, एकड़ छोड़ो, आप तो न तो ये एक्सपेंशन कर सकते। गाय माता को भेड़ बकरी की तरह थोड़े आप उसको डाल दोगे। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, इसका उपाय एक ही है, लोग अपने स्तर से सब गौ की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है, गौ पशु नहीं है, गौ माता है। और जितने भी संत हैं वो सब गौ माता को लेकर चिंतित हैं। मेरा हर जगह जाना होता है, भारत के ऐसे कोई संत नहीं है जिनसे मेरा संपर्क नहीं हो। ऐसे बड़े बड़े, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, ऐसे कोई प्रवक्ता, ये भागवत कथा करने वाले नहीं है जिनसे मेरे संपर्क नहीं है, क्योंकि मुझे तो 42 साल हो गए आध्यात्मिक जीवन में, 42 वर्ष मेरे इसमें बीत गए। एक श्री श्याम प्रचार मंडल द्वारा जो कुछ लड़कियों की शादी करवाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत सुंदर, करना चाहिए। माताएं, कन्या सबकी होती है, बेटी सबकी होती है। अगर कोई भी बच्ची
उसके माँ बाप कमजोर हैं। पहले के जमाने में भाई साहब मेरे उम्र के ही हैं, आप नौजवान तो उसका जवाब नहीं। पहले हम गांव की बेटी को अपनी बेटी मानते थे, और गांव की बेटी होती थी तो साहब पानी नहीं पीते थे। हमारे यहाँ बता दूं मैं मेरा जन्म राजस्थान का है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट नवलगढ़। मेरा भैया रुक जाओ, नो प्लीज नो। जैसे मान लीजिए आपकी भटिंडा की बारात मुक्तसर गई, वो क्या करते थे भटिंडा वाले लोग, देखो भटिंडा की कितनी लड़कियां मुक्तसर ब्याही है, लिस्ट, अरे 25 लड़कियां जो मुक्तसर ब्याही है। और वो जो भोजन का डल्ला बना करके जाते थे 2 आदमी, और लड़के के घर पर और एक लिफाफा जो भी जिसकी जो वक़्त हो वो दे के आते थे कि हम बारात लेके आए और हमारी बेटी यहाँ है। तो डल्ला मिठाई का क्या बोलते हैं? अब बोलो, आप भी थे ना आपको, आज क्या है क्या देखा जी हमने तो अपनी सुर्ख में देखा। मैंने देखा है, हमने भी देखा है। मैंने देखा है कि लिस्ट बनाते थे कि हमारे गांव की लड़कियां कौन सी है, चाहे वो किसी भी कोई जात नहीं होती थी, गांव की लड़की कौन सी है, चाहे वो जाट की हो, चाहे राजपूत की हो, चाहे वो ब्राह्मण की हो, किसी की भी हो। तो हम तो गांव की बेटी को भी अपनी बेटी मानते आए। 40 साल पहले ये था बात है ना भैया? 30 साल पहले। 30 साल पहले। लेकिन अपने मंडी इसलिए इस परिवेश में अगर कोई माँ बाप अगर बच्ची का संबंध नहीं कर पाते हैं और उसको योग्य वर नहीं मिल पाता है, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा यज्ञ है ये, इससे बड़ा यज्ञ नहीं होता। क्यों? दुर्गा सप्तशती पढ़िए आप, अगर कन्या को जानना है तो दुर्गा सप्तशती पढ़ो। दुर्गा सप्तशती में आप जब पढ़ोगे लगेगा समस्त दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जो बनी एक कैसे शक्ति इकट्ठी हुई, शक्ति मिलके महाशक्ति बनी। उस महाशक्ति ने अपने जो शस्त्र थे वो किसी ने ब्रह्मा को दिया, कमंडल दिया, किसी को दिया, किसी दिया, और उन्होंने उसको दिया। तो हमारी जो माता जो है शक्ति है, अच्छा शक्ति नहीं हो तो ये पंडित जी खड़े हैं, अपराध दुर्गा सप्तशती में है। मार्कंडे जी लिखते हैं कि माँ ये शिव भी जो जगदीश्वर कहला रहे हैं, ये तेरे शादी के कारण, तेरे से शादी हुई, शक्ति के बिना शिव अधूरा, तेरे से विवाह हुआ, इसलिए भी ये जगदीश्वर कहला रहे हैं। तो शक्ति के बिना शिव भी सब के समान है, अधूरा है। एक अंतिम सवाल, 75 वर्ष नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि इस प्रकार के जो कन्या विवाह है इसको खूब करें। देखो सुनो एक बात, अनाथ के ऊपर, अनाथ के सर पर जिसका हाथ होता है उसके सर पर दीनानाथ का हाथ होता है। अनाथ के सर पर जिसका हाथ होता है उसके ऊपर दीनानाथ का हाथ होता है। जब दीनानाथ का हाथ होता है तो तुमको चिंता क्या करनी, प्रभु का नाम लो, आगे बढ़ो। तो ये काम होना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे भटिंडा के श्याम प्रेमियों ने ये कन्या विवाह का एक शुरू किया है, और मैं तो आप लोगों से कहूंगा इन नौजवान बच्चों के साथ आप लोग मिलो, इनके पास जोश है, आपके पास होश है, दोनों चीज मिल जाएगी तो अच्छा होगा। ये बहुत सुंदर, मैं बड़ा प्रसन्न हूं इससे। अब दूसरा प्रश्न करो। 75 वर्ष की आयु में वही आवाज में जोश जो आज के कलाकारों में दिखाई नहीं देता, इसका राज क्या है? नहीं, मैं कलाकार हुई नहीं। मैं कलाकार हूँ, आई एम नॉट आर्टिस्ट। ये आपने आज नहीं बोला, मैं हजारों हजार फिल्म, आई एम नॉट सिंगर। जो आज के युवा कलाकार हैं भाई मैं उनकी बात नहीं कर सकता, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल, मैं मेरी बात कर सकता हूँ। आई हैव नो राइट टू डिस्कस अबाउट अदर्स, आई एम कंसर्न विथ माई सेल्फ, एंड आई नो
I am not singer. I'm a human being. I'm a very, very ground to earth person. I'm big zero. लेकिन जीरो कितना ही हो, उसके आगे एक लगा दो, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो एक तो है, वो कौन है? एक है मेरे पीछे, परमात्मा। मेरा जीवन मेरे मोहन बिन तेरी कृपा किस काम का है। मेरा जीवन मेरे मोहन बिन तेरी कृपा किस काम का है। ये तेरी कृपा से चमक रहा, ये असर तुम्हारे नाम का है। तो हम लोगों को दूसरे की किसी की बात करने से पहले, अभी तो मैंने एक लाइन बताई, आओ जब खुद से ही खुद की बातें आओ जनाब कर ले। मैं मेरे बारे में बात करो, और को मैं वंदन करता हूँ। जो है भी वो सब ठीक है, लेकिन वो अब उस पर मत जाओ। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। भजन की 2 लाइनें सुना दो। मैं तो खोल रखा है मैंने मेरे जीवन का। और सुनो, ये भजन नहीं है साहब, ये समझ लो 75 साल जो मेरे हुए हैं। अब मैं भगवान से क्या कहना चाहता हूँ, भगवान से एक प्रार्थना कर रहा हूं मैं, ठाकुर जी से। सुनिए। होठों पे तेरा नाम हो, हर पल सुबह या शाम हो, तेरा प्रभु मुझे ध्यान हो, तेरा प्रभु मुझे। एक बार इस लाइन को मिल के गाए, ताकि जब ये टेलीकास्ट करेंगे तो हजारों हजार जो ये पंजाबियत दी आवाज दैनिक पायलट અમારે શું ખબર નથી આ કોણ કંપની છે, इंडिया न्यूज, ये सब जब दिखलाएंगे तो एक जागरूकता आएगी। और आप कट कट करके इसको एपिसोड बना के दिखाओ। ये नहीं कि 5 मिनट दिखा दिया, मैं तो बोलूंगा 1.5 घंटा, और दिखाओगे 2 मिनट। यही देखता हूं। नहीं, ये मैसेज देखो, मैं गृहस्थ हूं। मैंने अभी कुछ लोग बैठे थे, मैं कहा अब 75 साल तक वानप्रस्थ का समय होता है, और 76 से संन्यास शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ में दोनों से संबंध रखो आप, गृहस्थ से भी और संन्यास से भी। और अब तो आज से मेरा एक चतुर्थ गेट, जो जीवन का अंतिम गेट है, उसका नाम है संन्यास, संन्यास आश्रम। लेकिन आपको बता दूं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी है, मैं तो 30 साल से एक सन्यासी की तरह रह रहा हूं। सन्यास तो आज आया है, मैंने तो 30 साल पहले ही सन्यास कबूल कर लिया। हाँ, घोषणा नहीं करी। क्यों घोषणा क्यों करूं? मेरे मन का निश्चय घोषणा दुनिया को थोड़ा ढूंढ फिर के दिखाऊं। तो ये आप एक बार साथ में गाओ, शिवम गाओ। होठों पे तेरा नाम हो, हर पल शाम हो, तेरा प्रभु बस ध्यान हो, तेरा प्रभु बस ध्यान हो। मौन हो, ध्यान देना, मौन हो, नैना पुकारे, श्याम प्यारे, श्याम प्यारे। मौन हो, नैना पुकारे, श्याम प्यारे, श्याम प्यारे। दास पर एहसान होगा, पाऊं जो दर्शन तुम्हारे। दास पर एहसान होगा, पाऊं जो दर्शन तुम्हारे। होठों
तेरा नाम हो हर पल, सुबह और शाम हो तेरा प्रभु बस ध्यान हो, तेरा प्रभु बस ध्यान हो। ठाकुर ने बोला क्या चाहता है? जीव परमात्मा से कहता है बस यही अरमान मेरा, मैं बनूं घनश्याम तेरा। बस यही अरमान मेरा, मैं बनूं घनश्याम तेरा। स्वप्न भी आवे मुझे जो, स्वप्न भी हो श्याम तेरा। स्वप्न भी आवे मुझे जो, स्वप्न भी हो श्याम तेरा। होठों पे तेरा नाम हो हर पल, सुबह शाम हो तेरा प्रभु बस ध्यान हो, तेरा प्रभु बस ध्यान हो। चाहता हूं मैं, हमारी आपकी सबकी समस्या है जो इस रास्ते पे चलता है ना, ये तलवार की धार है साहब। ये जो रास्ता जिस पर ठाकुर मेरे को लेके आया, मेरे एक हाथ में एक तारा, मैंने ठाकुर से कहा मेरे एक हाथ में एक तारा। एक तारा किसका प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है। एक हाथ में, दूसरे में कर्म की है माला, बेटी की शादी करनी है, बेटों को पढ़ाना है, परिवार को बनाना है, उनको एक 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 एक, एक दिशा दे देनी है, बस उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म। उनको दिशा दे दी, माई ड्यूटी इज कंप्लीट। तो मैंने ठाकुर से कहा मेरे एक हाथ में एक तारा, दूसरे में कर्म की है माला, लेकिन और क्या मांगा? सुनिए आप, दोनों से न्याय करूं भगवान, एक को एक पर हावी नहीं होने दूं, दोनों से न्याय करूं भगवान, बस तेरा सहारा मिल जाए। आज मेरा छोटा बेटा भी है, पत्नी भी है, मैंने दोनों के न्याय किया है। न तो मेरे बच्चे कह सकते हैं कि आपने भजन के पीछे क्यों, मैंने भजन बेचा नहीं अपने आप को, 2 4 10 लाख देकर तो कोई बुला नहीं सकता कि दे दो 5 लाख, दे दो 4 लाख, बट तेरी भजन बेचूंगा मैं? एक तो ब्राह्मण हूं, ज्ञान बांटना मेरा धर्म है। हमारे यहाँ 4 वर्ण माने हो गए हैं। भगवान ने गीता में कह दिया मैं मुख ब्राह्मण, मैं यहां से मैं हूं। मैं क्षत्रियों हमारी रक्षा करेंगे, वैश्य कौन? उधर है। तो उस भगवान ने हमको विप्रधेनु सुरसंधित लीन मनुज अवतार, उसमें आकर के मैं इसमें फंसूंगा? फंसे कोई, मेरे को कोई लेना देना नहीं। देखो ये बचता है तो मेरा ध्यान भटक जाता है, अब मैं भूल जाता हूँ, बिकॉज मैं तो आई एम नॉट ऑरेटर, आई एम नॉट ऑरेटर, आई एम ए पोस्टमैन, एंड इट इज माई हम्बल ड्यूटी टू डिलीवर दैट पोस्ट द कंसर्न पर्सन। आई एम ए पोस्टमैन। तो मैं तो उधर से कोई बात आती है और मैं बोलता हूँ, कोई सोच के नहीं बोलता, तो थोड़ा तो भगवान, अब मैं भूल गया, बात ही गई दिमाग से नहीं। हाँ आगे सुनो, ये हमारी आपकी समस्या है। तो आप गृहस्थ में रह गए ये भगवान से ये कहो, तो जो मैंने कही आज के 25 साल पहले कि चाहता हूं मैं कन्हैया फर्ज सब अपने निभाऊं, चाहता हूँ मैं कन्हैया फर्ज सब अपने निभाऊं। निभाओ। अरे नहीं, मैं तो तेरे मान के मान लेके फर्ज सब जो मैंने की है भगवान की कृपा से, फर्ज सब पूरे करूंगा, बस तुम्हें नजदीक पाऊं। फर्ज सब पूरे करूंगा, बस तुम्हें नजदीक। अभी 17 तारीख को गया मैं, कीर्तन किया कोटा में, पहले खाटू 4 दिन खूब, उसके बाद गया
15 को ट्रेन से अहमदाबाद, अहमदाबाद से रात की ट्रेन पकड़ के मुंबई। 17 नवंबर को मेरी पोती का लड़का सोलिसिटर LLM किया, मेरी पोती भी LLM करी लंदन से, और लड़का भी LLM किया, सोलिसिटर बनना। पूरा ज्वाइंट फैमिली, 4 ऐसा परिवार ठाकुर जी। मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं नहीं जाना पड़ा। 4 भाई, चारों में इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना आपस में। उस घर में गई है वो, यहाँ प्रेम, जिसको प्रेम, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, वो वहां मैंने देखा। मैं देखा बाहर नारा, मैं आंख भर आई कि ऐसा परिवार मेरी पोती को दिया तुमने। और मैं कहीं नहीं गया, चला के मेरे पास आ गया। ये क्या है? चाह है, सुनिए आप, विश्वास होना चाहिए, मुझे है विश्वास। जैसे अभी कहा ना स्वामी ने, कोई भी आके दे गया। अब मैंने कहा, इसको मेरे शिष्य से कहा, ले चलो गौ माता को अपने हाथ से खिलाएंगे। चाहता हूं मैं कन्हैया, फर्ज सब अपने निभाऊं, फर्ज सब मैं कन्हैया, फर्ज सब अपने निभाऊं, फर्ज सब पूरे करूंगा। सबसे बड़ी बात है ये, फर्ज है नारायण, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तू पूर्ण है, और मनुष्य पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सिवा हम सब अपूर्ण ही अपूर्ण है। फर्ज सब पूरे करूंगा, बस तुम्हें नजदीक चाहूं, फर्ज सब पूरे करूंगा, बस तुम्हें नजदीक पाऊं। पे तेरा नाम हो हर पल, सुबह और शाम हो तेरा प्रभु बस, ध्यान हो तेरा प्रभु बस, ध्यान हो। ठाकुर का, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूं। जिनके सिर पर श्याम प्यारे की दया का हाथ है, हर घड़ी हर पल सांवरिया रहता उनके साथ है। ठाकुर ने कहा, मैं तो तेरे साथ हूं। मैंने कहा, नहीं ठाकुर, क्यों? सुनिए, मैं तुमको सामने देखना चाहता हूं। क्यों? क्या बताए, क्या बात है, क्या करूं ये दिल हमारा तेरे बिन है बेसहारा। क्या करूं ये दिल हमारा तेरे बिन है बेसहारा। नंदू नैनों से निहारूं, सांवरे तेरा नजारा। नंदू नैनों से निहारूं, सांवरे तेरा नजारा। तुम मुझे देख के मुस्कुराता रहे, मैं तुझे देख के मुस्कुराता रहूं। अरे यार, तब तो कोई बात बनेगी न प्यारे। जय श्री श्याम। बोले पूज गुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव की जय हो। तुम मुझे देख के मुस्कुराता रहे, मैं तुझे देख के मुस्कुराता रहूं। अरे यार, तब तो कोई बात बनेगी न प्यारे। जय श्री श्याम।